नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। मेरा विषय जो चल रहा था एम ए फाइनल का आधुनिक काव्य में कामायनी का हम व्याख्या भाग करते हैं। चिंता सर्ग में आगे बढ़ते हुए आज मेरा पद्य का व्याख्या है। मनु सोचते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी आगे वर्णन करते हैं। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवधन के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे विजयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। इसको हम जो छंद है हम आज की आधुनिकता से तुलना करें तो कितना सटीक बैठता है। देवों की जाति के लिए कहा है, मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य। देवदंभ के, देवताओं के दंभ में, देवताओं के अहंकार में, महामेघ में सब कुछ ही बह गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, देवता जादेव जाति तो अमर थी, वह तो इतना अहंकारी थी कि हम कभी नष्ट ही नहीं हो सकते। तेरी वे जयनाद, पृथ्वी से लेकर आकाश तक उनकी जय जयकार हुआ करती थी। आज की उनकी अवस्था कैसी है? कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। अब व्याख्या पर आते हैं। मनु कहते हैं, अरे देवताओं, तुम्हारे भवनों में मणियों के दीपकों की जलने से रात में भी दिन का सब प्रकाश रहता था। तुम्हें रात्रि का आभास भी नहीं होता था, परंतु इतनी सुख संपदा होते हुए भी तुम्हारा भविष्य अंधकार में और निराशा से भरा था, क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण देव जाति में झूठा अभिमान और उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई थी कि उसमें तुम्हारा नाश उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार एक बड़े यज्ञ की अग्नि में आहुति रूप में डाली हुई सारी सामग्री भस्म हो जाती है। मनु कहते हैं, अरे अमरता का झूठा गर्व करने वाले वैभवपूर्ण देवताओं, तुमने अपनी अपार शक्ति द्वारा संसार में अपनी विजय की जो गूंज फूंक दी थी, उस विजय की गूंज, विजय के स्वर प्रलय की लहरों से टकराकर प्रतिध्वनि बनकर कांप रहे हैं, और ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे स्वर दीनतापूर्ण शोक में बदल गए हैं। कहना यह है कि जहाँ हर्षोल्लास और जयघोष हुआ करता था, वहाँ अब दुखपूर्ण निराशा का वातावरण है। मणिदीपों के अंधकार पद में विरोधाभास अलंकार है। देवदंभ के महावेग में रूपक अलंकार है। जयनाद के प्रतिध्वनि बनकर कांपने में मानवीकरण अलंकार है। दीन विषाद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुतलों बहुवचन के साथ तेरी शब्द एक वचन आया है, इसलिए यहाँ चाहे संस्कृति दोष है। कितनी समानता है आज के मनुष्य के और देव जातियों के अहंकार के। आज का मनुष्य आधुनिकता की होड़ में जरा सा धन वैभव पा जाता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। अरे देव जाति तो आज की मनुष्य की अपार धन वैभवता से बहुत अधिक, 100 गुना अधिक वैभवपूर्ण देव जाति थी। शारीरिक रूप में बलशाली देव जाति थी, क्या नहीं था उनके पास। लेकिन प्रकृति अजेय है, अजेय रहेगी। प्रकृति ने ही उनके ऊपर विजय प्राप्त की। प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव दुखों पर दुख जलनीति का नाद अपार। आगे प्रसाद कहते हैं कि
मनु के सोचते हैं कि प्रकृति तो अजेय है, परंतु अपार शक्ति वाले देवता लोग अपनी शक्ति की मद में यह भूले हुए थे। इसीलिए प्रकृति को जीतना चाहते थे। वे प्रकृति को तो जीत नहीं सके, स्वयं ही प्रकृति के आगे हार गए। वे सब भूल में थे। उनकी नासमझी थी कि वे तो केवल विलासिता के समुद्र में तैरा करते थे। आमोद प्रमोद में लीन रहने के अतिरिक्त अन्य बातों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वे सभी नष्ट हो गए, साथ ही उनका अपार वैभव भी समाप्त हो गया। उनका वैभव भी असीम सागर के रूप में बदल गया। आज दुख का विशाल समुद्र भयंकर आवाज करता हुआ देवताओं के सुखों को अपने अंदर सन्निविष्ट करके उमड़ रहा है। अर्थात जलप्लावन में देवताओं का सर्वस्व नष्ट हो गया और यह भयंकर महोदधिमानो मानो उनकी सुखों का ही परिवर्तित रूप है। विलासिता की नद में रूपक अलंकार है। पारावार शब्दों का प्रयोग विशेष अभिप्राय से हुआ है, अतः यहाँ परिकरांकुल अलंकार है। दुख जलधि में रूपक अलंकार है। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? स्वप्न रहा या छलना थी? दिव्य सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन की मधुमेह निश्वास। कोलाहल में मुखरित होता दीव जाति का सुख विश्वास। इन पंक्तियों में प्रसाद कह रहे हैं और मनु सोच रहे हैं। मनु देवों के अतीत काल के ऐश्वर्य पर विचार करते हुए कहते हैं कि देवताओं की वह उन्मत्तता से पूर्ण संयम रहित विलासिता का क्या हो गया? वह कहाँ समाप्त हो गई? वह क्या कोई स्वप्न था अथवा धोखा था? देवताओं की सुखों की चमक ऐसी थी जैसी कि रात में चमकते तारागणों की होती है। तारागण प्रभात होते ही जैसे विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार देवों की सारे सुख समाप्त हो गए प्रलय काल में। देवता लोगों के शरीर पर सुगंधित अंगराग का लेप रहता था। उनकी वस्त्रों में सुगंधित पुष्पों की सुगंध रहती थी। इसी कारण उनके वस्त्रों और सांसों से मधुर गंध आया करती थी, जो उनकी विलासिता आनंद उल्लास की द्योतक थी। देवताओं को यह विश्वास था कि हमारा सुख सदा ही बना रहेगा, इसलिए उनका सुख कोलाहल के रूप में ध्वनित होकर सर्वत्र सुनाई पड़ता था। स्वप्न रहा या छलना थी में संदेह अलंकार है और सुख विभावरी में रूपक अलंकार है। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के, सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के, बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। देवताओं ने अपने सुख के लिए सुखप्रद वस्तुएं खूब जुटा ली थीं। वे देवों के पास इस प्रकार केंद्रीभूत हो गए थे, जिस प्रकार अंतरिक्ष में शीत ऋतु में भाप के नए नए सफ़ेद कण सुबह या शाम को एकत्रित होकर घनी कोहरे के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। उन देवों के पास विश्व के सभी अधिकार जैसे बल, वैभव और अपरिमित आनंद विद्यमान थे। बल वैभव आदि से उत्पन्न सुख समुद्र की उछलती लहरों के समान संचरित होता प्रतीत होता था। प्रथम छंद में दृष्टांत अलंकार है, द्वितीय छंद में उपमा अलंकार है। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत,
कांपती धरती उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। देवताओं की कीर्ति, कांति और सौंदर्य आनंद में डूबकर समस्त समुद्रों के जल बिंदुओं में, समस्त वन समूहों में, पृथ्वी की समस्त सभी दिशाओं में इस प्रकार फैल गए थे जिस प्रकार सूर्य की किरणें वन, समुद्र आदि सभी स्थानों में फैल जाती हैं। देवताओं के पास अतुल शक्ति थी। सारी शक्ति उनसे हार मानकर नम्र होकर उनके चरणों में झुक गई थी। देवों के चरणों से प्रतिदिन पराभूत होकर धरती थर थर कांपा करती थी। प्रसाद ने देवों की कीर्ति आदि को नृत्य करती हुई दिखाकर यह बतलाना चाहा है कि वन प्रदेश, समुद्र आदि सभी जगह देवों का आधिपत्य था। कीर्ति, दीप्ति, शोभा थी नस्ती में मानवीयकरण अलंकार है और अरुणकरण सी पद में उपमा अलंकार आया है। शक्ति रही हुई शक्ति में विपसा अलंकार है। स्वयं देव थे हम सब, स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया, मधुर तम सुर बालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्फीत मधु सदृश निश्चिंत विहार। मनु कहते कि हम सब देवता थे और अपने अतिरिक्त और किसी की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते थे। अपनी अजीब शक्ति की मिथ्या अभिमान में स्वयं को सर्वशक्ति संपन्न समझने लगे थे। तो फिर हमारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट क्यों न होती? निर्भय होने के कारण हम किसी नियम को स्वीकार क्यों करते? हमारे अभिमान के कारण अचानक हमारे ऊपर दारुण विपत्तियों की वर्षा हुई थी। मनु कहते हैं आज उस देव जाति का सर्वस्व नष्ट हो चुका है। ना तो देवांगनाओं का माधुर्यपूर्ण श्रृंगार कहीं दिखाई देता है और ना उषा के समान देवों के रमणीय यौवन की गुलाबी झलक ही दिखाई देती है। ना चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी के समान देवों की हंसी और ना ब्रह्माओं के समान निर्बाध रूप से देवगणों का देवांगनाओं के साथ निश्चिंत होकर कहीं घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसमें उपमा यथासंग अलंकार है। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमंत प्रभा, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कर रहा। चिर किशोर व नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वे मधुसी पूर्ण अनंत वसंत। देवताओं का विनाश विलास में लिप्त रहने के कारण हुआ। जिस प्रकार बाढ़ के समय नदी अपने तटवर्ती पदार्थों को नष्ट करती हुई समुद्र में जा मिलती है, उसी तरह देवों की विलास वासना रूपी नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र था। वे देवताओं का विनाश करती हुई अंत में प्रलय के सागर में मिल गई। देवताओं की विलास वासना का यह दुष्परिणाम देखकर मनु का हृदय दुख से कराहा उठा। मनु देवों की विलास का स्मरण करते हुए कहते हैं कि अपने आप को सदा युवा समझकर नित्य विलास में लीन रहने वाले देवों का वह माधुर्यपूर्ण चिर यौवन जिसकी धूप सभी दिशाओं के छोरों तक मची हुई थी, वह कहाँ विलीन हो गया। वासना सरिता के में रूपक अलंकार है। कवि ने छायावाद की लाक्षणिक पदावली के माध्यम से मधु, अनंत, वसंत आदि प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। अनंत वसंत में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंग हुए विलीन। मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती सुख की, मुख की सुरभित भाव,
भुजमूलों में शिथिल वसन की अस्त व्यस्त न होती है अब माँ। इस विलासी देव जाति के प्रेमी और प्रेमिकाएं फूलों से लदे हुए कुंचों में एक दूसरे का आलिंगन कर पुलकित हुए करते थे, हर्षित हुआ करते थे। आज वे प्रेमालिंगन न जाने कहाँ लुप्त हो गए। अब वे संगीत की महफिलें जिनमें मूर्छना से भरी हुई मधुर संगीत की तानें सुनाई पड़ती थीं, आज मौन हैं। कहीं भी वीणा की ध्वनि सुनाई नहीं देती। परस्पर आलिंगन करते समय प्रेमी और प्रेमिकाओं के मुखों की सुगंधित भाव से एक दूसरे के कपोलों पर छाया सी पड़ जाती थी। वह आज न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। इतना ही नहीं, देवता लोग और देवांगनाएं जब परस्पर आलिंगन करते थे तो उनके शरीर के वस्त्र ढीली होकर खिसक खिसक कर उनकी बगलों के इधर उधर आ पड़ते थे, जो ऐसा लगते थे मानो किसी चीज़ के ये माप हैं। आज वे ढीले वस्त्र भी अंगों पर पड़े हुए नहीं दिख पड़ते हैं। पुलकित प्रेमालिंगन में विशेषण विप्रिय अलंकार है और मूर्छित तानों के मौन होने में मानवीयकरण अलंकार है। छाया से भाव में उपमा अलंकार है। कंकण किण्वित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में सुर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। नृत्य करते हुए देवांगनाओं के हाथों में बंधी हुई कंगन वर्णन की ध्वनि किया करते थे। पैरों में बंधे हुए घुंघरू बजा करते थे और उनके वक्षस्थल पर हार हिला करते थे। साबोर उनके संगीत की कोमल ध्वनि गूंजा करती थी। उनके गीतों में स्वर और लय का मधुर मिलन रहता था। देवता लोग सुगंधित द्रवों का अधिक प्रयोग करते थे, इसीलिए सभी दिशाओं में सुगंध ही सुगंध व्याप्त हो जाती थी। मणिदीपों आदि के तीव्र प्रकाश से सारा अंतरिक्ष भरा रहता था। विलास प्रियता के कारण दीपों में भोग विलास के लिए उन्मत्तता से भरी हुई एक ऐसी तीव्र गति थी जिसकी तीव्रता से पवन भी मात खाती थी। वर्णित और रणित शब्दों में नाद सौंदर्य है और ध्वन्यत व्यंजना अलंकार है। अभिसार शब्द का प्रयोग बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि अभिसार में प्रेमी और प्रेमिका किसी संगीत स्थल पर मिलते हैं। यहाँ भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्वर और लय का मिलन बताया गया है। कवि ने दिगंत और अंतरिक्ष को क्रमशः सौरभ और आलोक से परिपूर्ण और अधीर बतलाकर देवों की विलास प्रियता की अतिशयता का संकेत किया है, जिससे पिछड़ा रहा समीर में व्यतिरिक अलंकार है, क्योंकि देवों की विलास की गति से वायु की गति को पिछड़ी हुई बताया गया है। उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। सुरा सुरभि में वदन अरुण वे, नयन भरे आलम आलस अनुराग। कल कपोल था जहाँ बिछलना, कल्प वृक्ष का पीत पराग। यहाँ पर प्रसाद जी कह रहे हैं, देवगण और देवांगनाएं अपने अंगों को इस प्रकार मोड़ती थीं कि उनके अंगों और मनोभावों से उनकी कामवेदना का अनुभव व्यक्त हो जाता था। इतना ही नहीं, सुरापान से झूमते हुए वे देव और देवांगनाएं इस प्रकार उत्सव मनाया करते थे जिस प्रकार भौरे सम्मिलित होकर फूलों का रसपान करते हुए झूम झूम कर मकरोत्सव मनाया करते हैं। मदिरापान करने के कारण उनके मुख से सुरा की गंध आया करती थी और उनके मुख पर लालिमा छलका करती थी।
रात दिन जागृत रहने से उनकी आंखें अलसाई रहती थीं। उनकी आंखों से अनुराग व्यक्त होता था। उनके कपोल इतने सुंदर और चिकने थे कि उन पर सौंदर्यवर्धन के हेतु मला जाता हुआ कल्प वृक्ष का पीला पराग भी फिसल जाता था। कवि ने विलास भावना का सुंदर निरूपण किया है। नक्श का वर्णन नए ढंग से किया गया है। कल कपोल से पीत पराग से लेकर व्यतिरिक्त अलंकार है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। अरे उपेक्षा भरी अमरती, री अतृप्ति निर्वाध विलास, द्विधा रहित अपलक नैनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। सभी देवता और देवबालाएं तीव्र वासना के प्रतिनिधि थे। अपनी काम वासना के कारण ही वे सभी शक्तिहीन होते गए। खेद है कि पहले तो वे अपनी वासना अग्नि में ही जलते रहे और फिर जल प्लावन ने उन्हें गला दिया। इस प्रकार जल बनकर वे पूर्णतः नष्ट हो गए। मनु देवताओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि अरे अमरता की भावना, तेरे कारण ही देवता लोग विलास में फंसकर अपने भविष्य को भूल गए थे। तू अत्यंत तिरस्कार के योग्य है। अरे अतृप्ति, अरे बाधा रहित भोग विलास, तेरे कारण ही देवगण और देवपालाएं निरंतर परस्पर विलास क्रीड़ा में रत रहते थे। उन्हें एक दूसरे को लगातार देखकर भी शांति नहीं मिलती थी। उनकी आंखें तृप्त नहीं होती थीं। उनके नेत्रों में दर्शन की लालसा बनी ही रहती थी। कवि ने उपेक्षा भरी अमरता कहकर ये बताया है कि देवतागण स्वयं को अमर समझने लगे थे, इसीलिए अपने विनाश की ओर से निश्चिंत होकर विलास में लीन रहते थे। अतः अमरता की भावना ही उनको विलासी बनने में का मूल कारण है। धन्यवाद।